राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस समय पर सीजनल जो हमारी फसलें चल रही हैं, जैसा कि आलू की फसल इस समय पर देखने को मिल रही है, तो हमारी जो लहसुन है इसकी फसल इस समय पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह की जो हमारी फसलें हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा हमारे कंद का साइज बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कि जैसे आलू है, आलू का साइज यदि अच्छी तरीके से नहीं बढ़ा तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। यदि लहसुन का साइज अच्छे से नहीं बढ़ा तो हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। यानी कि इस तरह की कोई सी भी फसल हमारी क्यों ना हो, यदि हमें उसकी अच्छी ग्रोथ करनी है, उसकी जो बढ़वार है वो हमें अच्छी तरीके से लेनी है, एक समान रूप से पूरी फसल हमारे खेत के अंदर देखने को मिले, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा ये फार्मूला है, अगर इस फार्मूले का उपयोग आप अपनी किसी भी फसल के अंदर करते हैं, तो हमारी फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, अच्छी बढ़वार मिलेगी, फसल हरी-भरी होकर के चलेगी। अगर कंद वर्गीय फसल है तो उसके कंद का साइज़ बिल्कुल पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से आएगा। यानी कि हर तरह की फसल के लिए ये जो फ़ॉर्मूला है काम करने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी फसल की जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था है हमारी किसी भी फसल की, उस समय पर हमें यूरिया की जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जैसे ही हमारा मध्यम वर्ग आ जाता है फसल का, मान लीजिए कोई फसल 100 दिन के आसपास की है, तो शुरू में 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक जो है हमारी फसल को यूरिया की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। लेकिन उसके बाद जब 50 दिन, 60 दिन की अवस्था चलती है हमारी, तो उस समय पर जो है हमें यूरिया की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो उस समय पर हमें जो यूरिया का उपयोग है वो थोड़ा-सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसल है वो बढ़वार ज़्यादा करती है। वो जब फसल बढ़वार करेगी तो कंद वर्गीय फसलों में क्या होगा, उनके कंद का साइज़ अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है खेत की, जो हमारी फसल की ऊर्जा है, वो सारी बढ़वार पे लग जाएगी, कंद का साइज़ अच्छी तरीके से नहीं पनप पाता है, नहीं बढ़ पाता है। तो उस कंडीशन में यूरिया का उपयोग आपको थोड़ा-सा कम करना है। दूसरा, इस समय पर किसान में फास्फोरस का हमें ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। फास्फोरस का ज़्यादा उपयोग करने से क्या होगा कि एक तो जड़ों का निर्माण अच्छे से होगा, पौधा अच्छी तरीके से खाना बनाएगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, हरा-भरा होकर के चलेगा। तो फास्फोरस के यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा तत्व जो होता है हमारा पोटाश। अगर पोटेशियम की कमी मिट्टी के अंदर आ जाती है, फसल के अंदर आ जाती है, तो कोई सी भी फसल क्यों ना हो, उसकी पैदावार 100% 15 से 20% गिरावट में आ जाती है। अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाती, कंद का साइज एक समान रूप से नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जो हमारी फसल होती है वो गिरने के सक्षम हो जाती है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो सर्दी से हमारी फसल को बचाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी से भी पोटाश जो है हमारी फसल को बचाती है। तो बहुत सारे फायदे पोटेशियम के भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पोटाश का उपयोग भी आपको इस समय पर करना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीज़, अगर मैग्नीज़ की कमी भी हमारी फसल के अंदर आ रही है तो फसल हरी-भरी भी नहीं रहती है, हल्का पीलापन उस पे रहता है, बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, तो बहुत सारे नुकसान हमें यहाँ पर इसके देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी तत्व है कैल्शियम। अगर हम इस समय पर कैल्शियम का उपयोग अपनी फसल के अंदर कर लें, तो हमारी हर तरह की फसल अच्छी बढ़वार कर पाती है। अच्छा हरापन उसके ऊपर आ जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा बनती है, पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर देता है, खाना ज़्यादा बनाता है। तो हमारी कोई सी भी फसल क्यों ना हो, इन सभी तत्वों की यदि हम पूर्ति रखते हैं, तो फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, बढ़वार करेगी और हमें एक अच्छी उपज देखने को मिल सकती है। इनकी कितनी-कितनी मात्रा हम ले सकते हैं और एक साथ ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो जैसे हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं, अगर हम आपने बुआई के समय पर एसएसपी, डीएपी या टीएसपी, इन तीनों में से किसी भी एक का उपयोग किया है, तो हमें यहाँ पर एसएसपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो? ऐसी कंडीशन में किसान में लगभग 4 से 5 किलोग्राम जो सल्फर होती है, आप बेंटोनाइट दानेदार वाली भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म वाली है तो आप उसे 4 किलोग्राम ले लीजिए, दानेदार वाली आप उसे 6 किलोग्राम ले लीजिए, तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो सल्फर की सल्फर की पूर्ति हो जाएगी खेत के अंदर फंगस का अटैक नहीं हो पाएगा, फसल हमारी हरी-भरी होकर के चलेगी, तो इसके बड़े जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। साथ में आपको लेनी है पोटाश। पोटाश की मात्रा कम से कम 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिए। जो एमओपी आती है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश आती है 60%, उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसकी मात्रा 18 से 20 किलोग्राम। अगर परसेंटेज कम है तो डोज आपको उसकी बढ़ानी पड़ेगी, तब आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम आ गया, तो इसकी मात्रा आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट निकाल कर हमें यहाँ पर देगा। तो इन्हें मिलाकर के आप एक साथ डाल सकते हैं। अब जैसे हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट को इन खादों में कम से कम 10 दिन का अंतर आप रख लीजिए, 10 दिन 12 दिन का अंतर रख लीजिए, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा भी 18 से 20 किलोग्राम आप ले लीजिए, उसका छिड़काव करवाइए और खेत के अंदर नमी बना करके रखो।
यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो हर तरह की फसल बहुत समान रूप से पूरे खेत में एक समान रूप से चलेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं फसल पर फसल दब गई है, कहीं ऊँची हो गई, कहीं नीची हो गई है, कंद का साइज़ कहीं छोटा है, कहीं बड़ा हो गया है। अगर इन खादों का हम सही समय पे सही तरीके से चयन कर लेते हैं, तो फसल एक समान रूप से आती है और हमें एक अच्छी पैदावार हमारी फसल जो है निकाल करके देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नमी बना कर के रखनी है, खरपतवार खेत के अंदर नहीं होने देने हैं। बहुत अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।